के पहले कंधों को बिल्कुल सीधा कर लें, कंधे ऊपर नीचे ना हो। फिर उसके बाद ये जो पेल्विक है इसको आप बिल्कुल अलाइन कर लें, घुटनों को अलाइन कर लें और दोनों टांगों को यूं बिल्कुल सीधा करके अलाइन करके। बहुत से मरीजों का सवाल था कि अगर टांग छोटी हो जाए तो फिर क्या करना है। एक पेशेंट ने कमेंट्स किए कि मेरा एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से हड्डी टूट गई, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया लेकिन अब मेरी टांग छोटी हो गई है, तो मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं, अगर किसी भी वजह से आपकी टांग छोटी हो गई है, चाहे वो एक्सीडेंट की वजह से हुई है, चाहे वो ऑपरेशन की वजह से हुई है, या अगर कोई आपको डिफॉर्मिटी थी उसकी वजह से हुई, या बाज का जो है जैसे पोलियो होता है तो पोलियो में भी टांग छोटी हो जाती है। अगर किसी भी वजह से आपकी टांग छोटी हो गई है तो फिर आपने क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर एजाज अली और मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर टांग छोटी हो गई है आपकी तो आपने क्या करना है। उसके लिए सबसे पहले आपने मेजर कर लेना है कि टांग कितनी छोटी हुई है। तो मैं आपको उसको मेजर करने का तरीका बता रहा हूं, यानी कि उसको कैसे आपने नापना है, कैसे आपको पता लगेगा कि आपकी टांग कितनी छोटी हो गई है। तो उसके लिए आपको एक चाहिए मेजरिंग टेप, जिसको हम इंचेस टेप बोलते हैं। ये सिंपल एक इंचेस टेप हर घर में होता है, आसानी से मिल जाता है। ये ले लें, एक आप मार्कर ले लें। तो इसमें टोटल 3 तरीके होते हैं। 3 तरीके इंतहाई आसान तरीके हैं जिससे आप घर में ही अपनी टांग को मेजर कर सकते हैं कि आपकी टांग कितनी छोटी है। तो सबसे जो पहला तरीका है वो नोट कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले ना ये जो टखना होता है, टखना टखना बाहर की तरफ भी होता है और अंदर की तरफ भी ना। तो ये अंदर वाली साइड पे जो टखना है इस पे आप एक निशान लगा लें। टखने का जो मिड पॉइंट है, जो दरमियान है, इधर आप निशान लगा लें मार्कर के साथ, ताकि आपको मेजर करने में आसानी हो। फिर आप मेजरिंग टेप ले लें। सही है, आप इंचेस में मेजर करना चाहें तो आप इंचेस में मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में मेजर करना है तो सेंटीमीटर में मेजर कर लें, जैसे आपकी मर्जी है। मैं आसानी के लिए इंचेस में करने लगा हूँ। अच्छा, सबसे पहला जो तरीका है उसमें अम्बलाइकल कार्ड, जो नाफ होती है, नाफ पे इसको रखना है और वहां से हमने जो मेलियोलस हैं, जो टखने हैं, वहां तक हमने टांग को मेजर करना है। आप अपनी नाफ पे उंगली रखें जी, इसको इधर ही होल्ड कर लें। ये मेजरिंग टेप को भी अपनी उंगली के साथ इधर, हाँ जी, ये आपने इसको छोड़ना नहीं है। इसको हमने मेजर कर लिया जी नाफ से। ये तकरीबन इनकी 37 यानी कि 37 इंच है। फिर इधर से ही हम ये दूसरा जो इनका दूसरी साइड है तो हमने इसको मेजर कर लिया। ये तो ऑलमोस्ट ये तकरीबन 37 से थोड़ा सा फर्क है, बिल्कुल मामूली सा फर्क है, ये इग्नोरेबल है। इसमें ये जो मेथड है ये इतना एक्यूरेट नहीं होता जो हमने नाफ वाला मेथड बताया। जो दूसरा मेथड है वो हमारी ये जो हड्डी होती है जिस पे हम, जिसको बेल्ट बोन बोलते हैं या हम जिस पे उजार बंद बांधते हैं, मेडिकल में हम इनको इंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन बोलते हैं। तो इंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन से जो हम मेजरमेंट लेते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है। तो हम इधर पहले इंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन को हम ये एक कर लेंगे अंदाज़ा कि कहाँ पे है जी। इधर आप अपने दोनों हाथ रखें, बिल्कुल इसी जगह पे एक उंगली रखें ना, एक उंगली रखें। तो ये फिर जो मैंने बताया इंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन, यहाँ से हमने ये इस तरीके से मेजर करना है। इधर हाथ रखें जी, इसको पकड़ के रखें। ये तकरीबन 33 इंच और ये हाफ बन रहा है। सही है, अब दूसरी साइड का हम मेजर करते हैं और ये देखें जी, इसमें ये 33 हाफ और थोड़ा सा फर्क, जैसे कि हमने जो पहले इनकी मेजरमेंट ली थी नाफ से, उसमें भी थोड़ी सी ये इनकी लेंथ इसकी ज़्यादा थी, तो इसमें भी इनकी लेंथ ज़्यादा है, लेकिन ये मामूली सा है, ये इग्नोरेबल है, छोड़ दें। अच्छा, जो इसमें तीसरा मेथड है वो इंतहाई सिंपल है। आप बिल्कुल सीधा लेट के पहले कंधों को बिल्कुल सीधा कर लें, कंधे ऊपर नीचे ना हो। फिर उसके बाद ये जो पेल्विक है इसको आप बिल्कुल अलाइन कर लें, घुटनों को अलाइन कर लें और दोनों टांगों को यूं बिल्कुल सीधा करके अलाइन करके, तो ये हमने जो मीडियल मेलियोलस हैं, ये देखें हमने निशान लगाए थे और ये हमने अलाइनमेंट कर ली और ये बिल्कुल इक्वल निशान आ रहे हैं, यानी कि इसका मतलब है कि इनकी लेग लेंथ बिल्कुल इक्वल है। दूसरा इसमें क्या है, हम अगर नीचे से देखें तो नीचे से भी ये हमें अंदाजा हो सकता है, एड़ियों से कोई आप फुट्टा ले लें यूं कि ये बिल्कुल जो है इनके बराबर हैं।
तो ये मैंने आपको 3 तरीके बता दिए हैं, इन तीनों तरीकों से आप मेजर कर सकते हैं। अच्छा, अब आप इसमें सोचेंगे कि एंड वाला जो तरीका देखा उसमें दोनों टखने भी बराबर थे, दोनों एड़ियां भी बराबर थी, तो फिर पहले 2 वाले तरीकों से क्यों वो थोड़ा सा मामूली सा फर्क आया। तो उसमें ये कपड़ों का भी हो सकता है, क्योंकि हमने कपड़ों के ऊपर से मेजर की है, इसमें अगर कपड़े की थोड़ी सी सिलवट होगी तो उस वजह से भी वो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, मामूली सा फर्क आ सकता है। हमने क्योंकि इनको यहाँ से कपड़ा हटा के प्रॉपर निशान नहीं लगाया, हड्डी के ऊपर प्रॉपर तरीके से नहीं किया, अगर उस वजह से भी थोड़ा सा फर्क आ सकता है। और वैसे भी याद रखें, 1 इंच से अगर फर्क कम है तो फिर इग्नोरेबल है, फिर आपने उसको कंपलसेट नहीं करना, फिर आपने शॉर्टनिंग नहीं रखनी, फिर आपने अपने शू को मॉडिफाई नहीं करना, ना शू के नीचे कोई आपने एक्स्ट्रा सोल लगाना है, ना शू के अंदर आपने कोई एक्स्ट्रा सोल लगाना है। अगर आपकी शॉर्टनिंग लेग शॉर्ट जो है 1 इंच से ज्यादा है तो फिर आपने उसको कंपलसेट करना है। उसको भी कंपलसेट करने का तरीका है, अगर फर्ज करें आपकी शॉर्टनिंग निकल आई है 1.5 इंच, तो आपने पूरा 1.5 इंच का सोल नहीं लगवाना, आपने कोशिश करनी है कि उसको 1 इंच का सोल लगवाना है, उसको 100% इक्वल नहीं करना, थोड़ा सा उसको कम लगाना है। आप 1 इंच का लगवा लें, 1.25 इंच का लगा लें, लेकिन 1.5 इंच आपने पूरा नहीं लगाना। उम्मीद है मेरी वीडियो आपके लिए कारआमद साबित होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोग इस्तेफादा कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त।